दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों आपका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है, क्योंकि ये मेरा पहला लाइव है। इससे पहले मैं फेसबुक आईडी पर आता था। कुछ लोगों की शिकायत थी कि हम लोग जुड़ नहीं पा रहे, तो आज से हमने स्टार्ट किया कि हमारी जो भी पोस्ट होगी और जो भी लाइव प्रोग्राम होगा, जो आप लोगों को हर अपडेट अवगत करवाएंगे उन बेरोजगारों को जो घर बैठे इंतजार करते हैं कि हमारी भर्तियों को क्या हो रहा है। दोस्तों लाइव में मैं करूँगा, चाहे जो प्रमोट किया उनको लेकर, लंबित भर्तियों को लेकर, कल सीएम सचिव साहब से मेरी वार्ता होगी सीएमओ में, उसको लेकर, फर्स्ट ग्रेड परिणाम, आरएस परिणाम, तमाम विषयों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों प्रमोट वाला आपने देखा होगा कि जो जितने विद्यार्थी उनके आप प्रमोट करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद सवाल उठने लगे, जो बीएसटीसी वाले थे, बीएड वाले थे, उनको भी प्रमोट किया जाए, वो सवाल भी उठ के सामने आ रहे। तमाम कई इश्यू है, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। आज इस परिचालक भर्ती 2011 के अभ्यर्थी भी लगातार कॉल और मैसेज करते हैं, और सबसे ज़्यादा वो बहन है एनएमओ जीएनएम की जो है 2013 पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 और 587 लेवल पर हल होने। सभी मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। कई ऐसी भर्तियां हैं जिनकी अपडेट जो करंट होगी कि अब क्या होने वाला। लाइव आने के उद्देश्य आता रहता हूं कि लोगों को शौक भी हो गया। मैं इंतजार कर कब आएगा, हो रहा है और क्या होने वाला है। नीट 2020 की विज्ञप्ति कब आएगी, क्या पैटर्न होगा, चर्चा। दोस्तों हर व्यक्ति की कॉल का जवाब नहीं दे पाता, मैसेज का जवाब नहीं दे पाता। व्हाट्सएप पे तो इतने मैसेज आते हैं कि मैं मैसेज का जवाब ही नहीं दे पाता, इतने सवाल वो पूछते हैं। इसलिए मैं लाइव में आकर हर बात का जवाब दे दूंगा। हालांकि ट्विटर के माध्यम से मैं ट्वीट करता रहता हूं संबंधित भर्तियों को लेकर। कई लोग जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े उपेंद्र यादव ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जुड़े, क्योंकि मैं वहीं सबसे पहले अपडेट देता हूं। अब पेज के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दूंगा। स्टेनोग्राफर भर्ती, तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि काफी लोग देखते हैं कि उन जैसे मैंने लाइव स्टार्ट किया तो मैंने कुछ भर्तियों का नाम लिया, कुछ का नहीं लिया, कुछ का अब धीरे धीरे लूंगा। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारे भर्ती के बारे में वो चर्चा भी नहीं कर रहे। मैं चर्चा करूंगा हर पहलू को लेकर, हर भर्ती को लेकर। कल सीएम सचिव साहब से जो हमारी वार्ता होगी उसको लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से कब मीटिंग होगी उसको लेकर भी, और कई और इश्यू हैं उनको लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आना कैसे बंद हो गया। तो उन साथियों को कहना चाहूंगा, आप चिंतित तो हो गए कि कोर्ट का मामला नहीं उलझ गया या किसी कारणवश परिणाम क्यों नहीं आ रहा, रुकने का कारण क्या है। तो दोस्तों आज मैंने इस संबंध में बात की, संबंधित अधिकारियों से, सीएम सचिव साहब से बात की, क्योंकि लगातार, क्योंकि रोज कई लोग होते हैं, उपेंद्र यादव रोज कहता है सीएम सचिव से रोज बात होती है, तो उनको विश्वास नहीं है। तो एक आदमी कल आइए मेरे साथ सीएमओ में, चलिए मैं आपको मिलाऊंगा कैसे वार्ता होती है, क्योंकि भर्तियां अनेक है। बात रोज दिन में कई बार 2 बार भी हो जाती, कई बार रोज ही हो जाती, क्योंकि अलग अलग बेरोजगार महासंघ कार्यालय आते हैं, अलग अलग डेलीगेशन आते हैं। इस कोरोना महामारी में भी हमसे मिलकर उनकी समस्याओं को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा था। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का परिणाम में देरी इसलिए हुई कि जो आरपीएससी का जो स्टाफ है वो आरएस भर्ती 2018 का परिणाम की तैयारी में जुट गया है। इस वजह से आपका परिणाम नहीं आ रहा, और आरएस भर्ती 2018 का परिणाम आज भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि जब काम पूरा हो जाता है तो पीछे से आके ये कहना कि हम आप लोगों में ये कर रहे हैं, केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपकी भर्ती कोर्ट में लंबी थी, लगातार आप संघर्ष कर रहे थे, तो हम आपके साथ थे। एडवोकेट जनरल साहब को करवाना हो, माननीय मुख्यमंत्री सचिव साहब से निवेदन करना हो, निवेदन करके आपकी भर्ती को कोर्ट से बाहर निकलवाना हो, हर जगह आपका साथ दिया। अभी मैं कोई मुझे बता रहा था कि कल के मुख्यमंत्री जी से को लोग प्रमोट वाला जो किया है कॉलेज के विद्यार्थियों को, तो उनके लिए धन्यवाद के लिए काफ़ी भीड़ गई थी। भीड़ में कुछ लोग पीछे खड़े हुए थे, उस फोटो को डालकर कह रहे थे कि हमने आरएस के लिए किया, हमने उसके लिए किया, जबकि उनके साथी जो और भी थे, मेरे साथी हैं, उनसे मेरी बात हुई, केवल हम धन्यवाद देख के आए, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। सीएम साहब ने अतिरिक्त समय नहीं दिया, धन्यवाद की थ्रू सबके सामने किया। लेकिन वो हमेशा की तरह भ्रमित करना, बेवकूफ़ बनाना वो उनकी चाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परिणाम आरएस भर्ती का कल देर रात तक या परसों तक परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। आरएस भर्ती 2018 का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम को लेकर आरपीएससी से तैयारी हो गई है। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जो लगातार जारी हो रहे थे, जो स्टाफ एक ही, अलग स्टाफ नहीं आ सकता, वही स्टाफ आप इनके परिणाम में लग गया। इस वजह से फर्स्ट ग्रेड का परिणाम नहीं आ रहा, उनको देरी हुई है। लेकिन कल रात तक या परसों तक परिणाम आरएस का आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के परिणाम आने फिर से शुरू हो
जाएंगे, क्योंकि वो स्टाफ आरएस भर्ती 2018 के परिणाम में लग गया। इस कारण से आप लोगों को देरी हुई है। ये फर्स्ट ग्रेड आरएस के अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि आज परिणाम नहीं आएगा, कल देर रात तक या परसों तक ही आपके परिणाम आएगा। इसके बाद से फर्स्ट ग्रेड के भी परिणाम आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ रीट शिक्षक भर्ती 2018 के एक और सूची के मामले को लेकर। 8 तारीख को सुनवाई है, लेकिन 8 तारीख को सुनवाई में मेरे हिसाब से फैसला नहीं आएगा, क्योंकि जो केस लगे हैं उनमें पहले इतनी सुनवाई नहीं हो पाई। जो कुलदीप वाला केस लगा है उसमें फाइनल फैसला आना है, उसकी लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है और वो 9 तारीख को केस लगा। 9 तारीख को और भी केस लगे हैं रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 के। तो मेरे एडवोकेट साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम 100% पूरी कोशिश करेंगे 9 तारीख को आपको राहत मिले। तो दोस्तों 9 तारीख को रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 के अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है। एडवोकेट से संबंधित मेरी बात हो गई है, पूरी मेरी नजर है। आपने ऑडियो या वीडियो नहीं डालती, ये ना सोचे मैं भूल गया, नहीं बुलाऊं। एक बार प्रेस लीक कॉपी आ जाए, रणनीति के साथ हम इस मामले को भी हल करवाएंगे। अब इंतजार है 9 जुलाई का। परिचालक भर्ती 2011 के अभ्यर्थियों के लिए भी जल्द ही प्रताप सिंह खाचला जी से मिलेंगे। मैंने कई बार भी आपसे निवेदन किया, वो आके मिले, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आपकी बात मजबूती से रखूंगा। अब बात कर लेता हूँ रीट शिक्षक भर्ती 2020 से पहले कनिष्ठ अनुदेशक की। दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम इसी वीक में कभी भी जारी हो सकता है। पूरी संभावना इसी वीक की है कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कभी भी हो जाए। और यदि कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सी हालांकि विवादित जो की चीज सामने आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता, संभावना पूरी है किसी वीक में होगी। यदि कोई दिक्कत आई तो सोमवार मंगलवार भी हो सकता है, सोमवार मंगलवार भी हो सकता है, मैं दोबारा कह दूं, लेकिन संभावना इसी वीक की है। गुरुवार शुक्रवार की ज्यादा संभावना है कि आपका परिणाम जारी हो सके तो कल जारी हो जाए, आपका परिणाम जारी हो सकता है कनिष्ठ अनुदेशक का इसी वीक में। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेनोग्राफर के, जो अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि हमारी आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो शायद इसी वीक या अगले वीक आपको केवल मात्र 10 दिन के अंदर, यानी कि इस वीक के जो आज सोमवार है, कल मंगलवार है, गुरुवार या शुक्रवार को आपके आदेश हो सकते हैं, नहीं अगले वीक में आपके आदेश हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस वीक या अगले वीक तक आपके जो आवेदन प्रक्रिया जो जुलाई में होंगे उसके आदेश जारी हो जाएंगे स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थियों के लिए, सूचना है। अब है जो रीट 2020, इसकी भी मैं चर्चा कर लूँ। कृषि प्रेक्षक महिला सुपरवाइजर प्रयोगशाला की भी मैं चर्चा करूंगी। उनके अभ्यर्थी चाहे शक्ति मीना हो चाहे जितेंद्र शर्मा, वो लगातार मुझसे मिलते रहते हैं, आज भी मेरे साथ थे। मैं इसमें बिल्कुल, मुझे पता है कि जो 6 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई, 7 को यानी कि कल इसको मेंशन करवाया जाएगा और जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लगाया जाएगा और जितना हो सकेगा करेंगे, जिससे आरएस भर्ती 2018 बाहर निकली, आपकी बाहर निकलेगी। इसमें थोड़ा सी मैं चर्चा थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन मैं रीट 2020 को लेकर करूँगा। दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई तो मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद सिविल सचिव साहब को भी मैंने अवगत करा दिया है। साफ मैंने कह दिया, चाहे आप फरवरी में करवाइए, आप जनवरी में करवाइए, आप मार्च में करवाइए, आप दिसंबर में करवाइए, आपको एग्जाम जब करवाना करवा, लेकिन कैलेंडर जारी होना चाहिए जिससे बेरोजगार तैयारी कर सके। और कल मेरी विशेष कई और भी मुद्दे हैं, लेकिन रीट वाला भी मुद्दा है। कल माननीय शिक्षा मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव साहब से मेरी सीएमओ मीटिंग है, मुझे कल का समय दिया गया है। कल एक बार फिर बात रखूंगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि मामला माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में है, वो वहीं से अंतिम फैसला हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सारा मामला जो उनके माननीय मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी ये देखते हैं, उनके पास मामला है। तो कल उनसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, स्पेशल रीट का बड़ी मजबूती से बात रखूंगा। कई लोग कहते हैं क्या होगा, उपेंद्र यादव भी चुप हो गया, बोल नहीं रहा। तो दोस्तों आप अपने दिल पर हाथ रखिए, मीडिया, सोशल मीडिया, मंत्री जी और सीएमओ में जाकर आप, मेरे अलावा आपकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं प्रयास कर सकता हूँ, बेहतरीन प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो बंधन क्या है कि मैं इतनी मुखर आवाज़ों क्यों नहीं बोल पा रहा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मुझे राहत भी चाहिए और मुझे विज्ञप्ति भी चाहिए। यानी कि जब सरकार से जो उन लोगों को फायदा, वो भी आपके साथ ही है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़े, बाहरी राज्यों का अभ्यर्थियों को कम मौका मिले, कॉमर्स वाले को शामिल किया जाए, वेटेज खत्म हो, जो तमाम विसंगतियां जो आती हैं, एक ही प्रमाण लगे वो वापस नहीं आए। तो दोस्तों इन चीज़ों की समस्याओं को आप लोगों को हल करवाना है। मैंने मजबूती से बात रखी, सरकार ने हमारी मांगे मानी, इसमें रास्ता निकाला है। तो दोस्तों क्या जल्दबाजी में करके वो मांगे विसंगतियां छुड़वा दूं? जब मुझे ये कहते हैं कि उपेंद्र जी आपकी हर बात मान रहे हैं, आपके छात्रों के लिए हम ये नियम बना रहे हैं जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, पंचायत राज रूल्स में भी चेंज होगा, सारी चीज़ें होगी, तो आप एक तरफ से कह रहे हो कि इनमें विसंगतियां दूर और एक तरफ से कह रहे हो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, तो दोनों चीज़ें आपकी नहीं हो सकती है।
तो दोस्तों मुझे आपके हितों के लिए उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि जब विसंगतियां दूर होगी तो प्रदेश के बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, वेटेज खत्म होगा, तो फर्जी लोग नहीं आएंगे, जो लगे हैं वो वापस नहीं आएंगे, और जो कॉमर्स वाले उनको फायदा आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा। तो आप लोग ही बता सकते हैं जीण माता का मंदिर कहाँ है, आप ही बता सकते हैं, यूपी बिहार वाला नहीं बता सकता कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज़्यादा आएगा। तो आपके हित में समय लग रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी, जो पंचायत राज रूल्स में बदलाव और संभावना 2 एग्जामों की, मैं लगातार कह रहा हूं 2 एग्जाम हो सकती हैं। अब इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल रीट के एग्जाम करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा भर्ती नहीं करवाएगा, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया पहले ही। अब है कि दूसरी एग्जाम होगी तो कौन करवाएगा, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा अधीनस्थ बोर्ड भी करवा सकता है, बीकानेर निदेशालय की भी बात चल रही है, और भी एजेंसी है, वो तय होना है, संभावना है अधीनस्थ बोर्ड भी करवा दे, क्योंकि इसमें जो पूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, उनको छूट का भी मामला है कि उनको भी छूट मिली जाए। इसके अलावा वो भी मामला है कि जो रूल्स में बदलाव होगा, जो रीट के 20% अंक जोड़े जाएंगे, संभावना 20 की है, 30 जोड़े या 20 जोड़े ये भी है, और दूसरे एग्जाम के 80% या 70% जोड़े जाएंगे, संभावना 20% है, 30 भी कर दे, और 80% रीट के जोड़े जाएंगे। 2 एग्जाम की पूरी संभावना है, लेकिन अब ये तय करना है कि कौन सी एजेंसी करवाना है, दूसरी एग्जाम कब होगी, रीट कब होगी। एक चीज और बता दूं आपको, यानी कि कल तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट भी माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाएगी, कल या परसों तक, क्योंकि अभी वो बोर्ड एग्जाम में बिजी थे, उनके रिजल्ट में बिजी थे। अब उन्होंने वो नई डेट बताएंगे कि वो रीट की एग्जाम कब करा सकते हैं, ये माननीय मंत्री जी को बताएंगे। और जो होगी, अब रूल्स में कल माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, कल सीएम सचिव साहब से मैं खुद मिल रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव आपकी आवाज नहीं उठा रहा, मैं मजबूती से आपकी बात रख रहा हूं। कल फिर मैं मिलने वाला हूं कि जल्द से जल्द हमें पता चले रीट की एग्जाम कब होगी, पैटर्न क्या होगा, 2 एग्जाम होगी तो दूसरी एग्जाम कब होगी, पैटर्न कब होगा, कौन एग्जाम करवाएगा। लेकिन एक बात मैंने मजबूती से रखी है, यदि 2 एग्जाम होती है, क्योंकि एक एग्जाम होती है तो मैं उसके खिलाफ नहीं कह रहा, कई लोग कह रहे हैं कि एक एग्जाम हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 एग्जाम भी होती है तो मैं एक चीज का विरोध कर रहा हूं कि जिला परिषद वाला जो नियम था ना कि अलग अलग जिला परिषद कट ऑफ, उसका विरोध है। हम चाहते हैं 2 एग्जाम होती है तो सरकार प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा जोड़ा जाए, बाहरी राज्य के अभ्यर्थी कमाए, और इसके अलावा कॉमर्स वाले शामिल, जो तमाम विसंगतियां हमारी मांगे माने माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो कम से कम हमारी मांगे मान रहे हैं, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को फायदा हो। तो स्पष्ट यही है दोस्तों, यानी कि कल तक रिपोर्ट आएगी और उसके बाद नई डेट का जो उनको मंत्री जी को, विभाग को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बताएगा कि हम रीट की एग्जाम किस किस महीने में हम करवाने के लिए सक्षम है, करवा सकते हैं। रीट के एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा, और जो सेकंड एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड या अन्य एजेंसी पे चर्चा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम मोहर लगनी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और कल भी मीटिंग पंचायत राज विभाग की, लेकिन रूल्स में भी बदलाव होना है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये जो भी हो रहा आपके हित में हो रहा है। आप सोचिए, सामान्य ज्ञान जुड़ेगा तो आपको फायदा होगा, कॉमर्स वाले जुड़ेंगे तो आपको फायदा होगा, जो फर्जी डिग्री वाले बाहर होंगे, एक ही प्रमाण पत्र से जो लगे हुए वो वापस नहीं, तो सब जगह आपका फायदा है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखिए। कल मैं मजबूती से बात रखा हूं कि विद्यार्थी ये नहीं कह रहे कि आप फरवरी में एग्जाम करवाने लेट हो रही, वो कह रहे हैं कि हमें तो ये बताया जाए, फिक्स किया जाए कब एग्जाम होगी, कैलेंडर जारी किया जाए, रीट की कब होगी, दूसरी एग्जाम होगी तो उसकी कब होगी, क्या पैटर्न हो, वो बेरोजगारों को बताया जाए जिससे वो तैयारी कर सके। कल मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। कई लोग कहेंगे कि बार बार वीडियो डाल के ये कर रहे हैं। दोस्तों मेरे अलावा आपकी बात कोई रखने वाला नहीं है। जब आपके साथ गलत होगा तो सड़क पे आने वाला भी उपेंद्र यादव होगा, आपकी आवाज उठाने वाला भी उपेंद्र यादव होगा। जब लट खाने की बात होती है तो उपेंद्र यादव लट खाता है, जेल भी उपेंद्र यादव जाता है, मिशन वही करता है, न रात को उठ के भगता हूँ न कुछ करता हूँ। आप लोगों के लिए 9 साल से संघर्ष करो, इसलिए थोड़ा सा संयम रखो। जो भी नियम बन रहे हैं आपके हित में बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हित में ही फैसला दे रहे हैं। ये रीट 2020 की कृषि परीक्षक महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक के लिए उनके अभ्यर्थियों को बता दिया था, 6 तारीख को नहीं लगा। इसमें सरकार का रोल नहीं होता, न्यायालय का रोल होता है। और कल जो कोशिश ये रहेगी, एडवोकेट जनरल साहब जो सचिव साहब ने बताया था, एडवोकेट जनरल साहब कल मेंशन करवाएंगे। ये तो कहेंगे कि सर आज मामला सुन लो, लेकिन कल नहीं सुन पाए तो जल्द से जल्द सुनवाई की डेट लेकर आपके निस्तारण करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात यही है, मैं पुनः बार बार कहूँगा, माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, एडवोकेट जनरल साहब को आपके केस में किया है, जिससे जब भी सुनवाई होगी कोशिश ये होगी कि इसी वीक में सुनवाई हो। कल मेंशन होगा, कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मैं एडवोकेट के संपर्क में हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ, कल सीएमओ में भी जा रहा हूँ, तो हर बात मैं मजबूती से रख रहा हूँ। आरएस वालों को जो फायदा मिला वैसे आपको भी फायदा मिलेगा, आपको खुशियाँ मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो, एडवोकेट जनरल साहब जब उतरेंगे तो आपकी भर्तियों से स्टे हट जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ, आपकी भर्तियाँ रद्द नहीं होंगी,
आप लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, किसी प्रकार से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और एडवोकेट जनरल साहब यदि कल मेंशन करवाएंगे तो जल्दी आपको तारीख मिलेगी, कल आप लोगों को अपडेट दूंगा और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं पूरा 100% आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। फायर जो ड्राइवर की भी कल जोधपुर में 75 नंबर पर सुनवाई है, विभाग ने जवाब दे दिया। विभाग की कॉपी मेरे पास थी, मैंने उन अभ्यर्थियों को भी बता दिया, उन लोगों को मैंने भेजा था, वो खुद देख के आए थे, उन्होंने मुझे कॉपी दी थी। जितना सहयोग मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ। भगवान चाहे तो कल फायर जो भर्ती 2015 193 पदों की इन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। पूरी कोशिश करें, पूरा साथ दे रहा हूँ, विश्वास है कल उन लोगों को न्याय मिलेगा। ऊर्जा विभाग की भर्तियों के लिए लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं। उसमें जो बाहरी राज्यों में सेंटर दिए जाते हैं वो राज्य में दिए जाए, जो डिस्कॉम अलग अलग हैं उनमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो दोस्तों, और जो 9000 पदों पे घोषणा की गई थी उन पे विज्ञप्तियां जारी हो, ITI वाले भी कह रहे हैं। तो मैं बहुत जल्द ऊर्जा जो मंत्री है उनसे मेरी मुलाकात होने वाली है, बहुत जल्द आप लोगों की मजबूती से बात रखने वाला हूँ। मेरी बात हो चुकी है, जल्दी मिलूंगा, जल्दी आपको सूचना दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जुलाई में आपकी कम से कम विज्ञप्तियां जारी हो, ये आप लोगों की अपडेट है। CM साहब से मिलने वाली बात दोस्तों रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिला। CM साहब के OSD साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अभी MLA से उन लोगों से मिल रहे हैं, आपसे मिलेंगे। वो चाहते हैं आपसे विस्तार पूर्वक बात करें भर्तियों को लेकर। तो दोस्तों कोई बात नहीं, यदि विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री हमसे मिलते हैं, हमारी बात सुनते हैं तो हमारे लिए फायदा है, हम इंतजार करेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री जी 3 मार्च को मिले थे, 15 मार्च को मिले थे और उससे पिछले साल 3 मार्च को मिले थे। तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात तो हो रही है, हमारी बात तो सुनना है। उन्होंने LDC भर्ती 2018 की कोरोना में ज्वाइनिंग दी है। 18 सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश जारी किया। RPC LDC 2013 का, यानी कि लगातार भर्तियों का प्रोसेस चालू है। आप यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र अन्य राज्य में देखिए भर्तियां रुक चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री कम से कम संवेदनशील है, वो इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो वो मेरी बहनें हैं। NMG ने 2013 की, 2013 50 LDC 587 सारे जो मुद्दे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पे ही होने हैं। तो वो बात भी मैं मजबूती से रखूंगा, जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि एक एक भर्ती को साथ में लेके जाऊं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मजबूती से बात रखूं। थोड़ा सा संयम मुझे रखें, मुझे भी कहा गया आप संयम रखो, आपको समय मिलेगा। तो दोस्तों संयम हमें रखना होगा, क्योंकि काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हमें करवाना है। वो अभी मुखिया अपना बेरोजगार संघ के लिए लोगों के लिए बात है, मुझे कई बार समय नहीं मिल पाता, वो तो पूरे राजस्थान को चलाने, कोरोना महामारी में लगातार केस बढ़ रहे हैं, अभी कई फेरबदल हुए, तो लगातार व्यस्त है। आज नहीं तो कल उनको समय मिलेगा, मेरे को मुलाकात का समय देंगे तो मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। BST और B.Ed के अलावा जो मेरे नर्सिंग वाले के फोन आ रहे हैं उनको प्रमोटेड किया जाए, तो दोस्तों कल मैं CMO में उनकी बात भी रखूंगा। इससे संबंधित कई अधिकारी से बात हुई, बोले कि NCT की जो केंद्र की जो गाइडलाइन आएगी ना, उसी के बाद इन पे विचार होगा। वो क्या कहते हैं, B.Ed BSTC जो अभी हैं उनको प्रमोट करने का, उनके लिए क्या करते हैं, मैं कल CMO में जाऊंगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा। नई कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती, कॉलेज लेक्चरर और कॉलेज लाइब्रेरियन, इन कॉलेज लेक्चरर और कॉलेज लाइब्रेरियन की बात मैंने उच्च शिक्षा मंत्री गौर सिंह भाटी जी के सामने रखी थी, मैंने आपको अवगत करा दिया था। उसमें आरक्षण को लेकर कॉलेज लेक्चरर और स्कूल उसमें लाइब्रेरियन में वो अधिकारी मीटिंग का रास्ता खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया था। स्कूल व्याख्याता वाला जो मैंने बता दिया था, DPC के बाद पदों की गणना होगी और उसके बाद आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन इसकी एग्जाम 2021 में हो पाएगी। कई लोग सोच रहे हैं 2020 में इसकी एग्जाम होगी, तो मैं बता दूं 2020 में स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 की एग्जाम नहीं होगी। RS भर्ती 2020 के लिए भी हम लगातार मांग करें, उसकी भी भर्ती निकाली जाए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकाली जाए, वो केडर के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि केडर का काम चला, केडर बनते ही इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे, उन्होंने कहा था। एनटीटी भर्ती का डेटा अभी तक आज की डेट में अधीनस्थ बोर्ड के पास नहीं आया, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। TRA जूनियर अकाउंटेंट जो 124 जो लेखाकार की जो भर्ती थी दोस्तों, ये राजस्व विभाग में इसकी अभ्यर्थना है। कल मैं अजमेर संबंधित अधिकारी से कल मैं बात करूंगा, क्योंकि आज मैंने पता किया अधीनस्थ बोर्ड में वापस नहीं आई है। सूचना सहायक भर्ती 2018 की एक और सूची का मामला आज से कल में इसकी खबर भी छुपी थी, उनसे कल शाम को मुझसे बात भी की थी। मैं इनकी बात मजबूती से रखूंगा। कल CMO जाऊंगा तो आपका ज्ञापन मुझे आज चोमू के रहने वाले एक व्यक्ति मुझे देख के गया, तो मेरे पास ज्ञापन है कि मैं बात मजबूती से रखूंगा। इसके अलावा दोस्तों PTI भर्ती 2018 की सूची जारी हो, वो भी मैं बात रखूंगा। 587 वाले मामले में दोस्तों जो कार्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया था अधीनस्थ बोर्ड को और ARD को, अधीनस्थ बोर्ड ने जवाब दे दिया जो पॉजिटिव है को देना। इस संबंध में कल मैं ललित कुमार जी से मिलूंगा। फाइनल पैसा हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना, लेकिन CM संक्षिप्त हिसाब से मिलूंगा तो 587
जिससे वो जवाब आए, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी से इसका अंतिम निर्णय लेंगे। और जब भी मुलाकात होगी, मुझे पता आपका दर्द, मैं जानता हूँ, ट्वीट भी देखता हूँ, आपके मैसेज भी देखता हूँ, मेरे दिल में भी जगह है। मैं भी चाहता हूँ मेरी आप मुझे पॉजिटिव लेंगे, सकारात्मक लेंगे, वो अच्छा काम करेंगे। इसलिए मैं उनसे मिल रहा हूँ, उसके बाद ही आपसे मैं चर्चा करूंगा। राजस्थान पुलिस था रोहिताश कुमार यादव के नाम से याचिका भी लगाई थी। इस पे आज ही मैंने एडवोकेट इसके जो क्या करें, तो दोस्तों इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब 2 मिनट के लिए मैं कुछ भर्तियां रह गई थी, एक बार मैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो कई अपडेट आरएस की है, कई भर्तियों की जो अपडेट आपको ताजा मिली है कि किसका परिणाम कब आने वाला है। मैं कल सीएम सचिव साहब से भी, सीएमओ में मिलने जा रहा हूं, संयुक्त सचिव साहब से भी, आप लोगों के लिए, आपकी भर्तियों के लिए कल जा रहा हूं। कल का समय मिला, जब शिक्षा मंत्री जी से समय मांगा, आप लोगों को बताया, जब 1-2 दिन लेट हो गया तो आप कहने लगे, मुलाकात की, बात रखी, बात आगे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे मैं मिल रहा हूँ, ऊर्जा मंत्री से मिलूंगा मैं जल्दी। तो हर विभाग के मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, सीएम सचिव साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कोशिश आप लोगों के। ऑफिस में आज भी कई डेलीगेशन आए थे, सब लोगों से मिल रहा हूँ। मेरे कई लोग कहते हैं भैया आप कोरोना में क्यों मिल रहे हो, आपके कोरोना हो जाए, लेकिन मैं जब वो फोन करते हैं भैया आपके ऑफिस के बाहर खड़े हो, मैं जाके मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ यार। मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। सोचिए, आप उन लोगों को सोचिए, लेटर लिख दिया, लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा कि हाँ मैंने लेटर लिख दिया, आप लोगों के लिए फेसबुक पर डाल दिया, फोटो खींच ली, पीछे नेताजी खड़े हो गए कि आपके साथ फोटो खींच दी कि आज वो अभ्यर्थी मिले, और केवल खुद की पब्लिसिटी कर रहे हैं और आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। काम करना तो आपके साथ आए, आप सोचिए, एक उपेन्द्र यादव पागल नहीं है जो हर जगह पागलों जैसे घूमता रहता आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए। मैं दर्द जानता हूं आप लोगों का, आज से नहीं 9 साल से संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दुख होता, लेकिन कई चीजों में संयम रखने में हम सबका ही फायदा है। संयम से कई बार जैसे 12,000 लोग को कोरोना की ज्वाइनिंग मिल रही है, अन्य राज्यों की स्थिति उठा के देखिए, क्योंकि हमने धन्यवाद भी दिया, उनसे मुलाकात किया। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो कई सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे, देखना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, और कई लोगों का अच्छा भी होगा। कई चीजें मैं उनके सामने रखूंगा। अब मैं एक बार किसी भाई का कोई मामला रह गया, क्योंकि कमेंट करेंगे, मैं हर व्यक्ति की बात हो। सबसे ज्यादा मुझे पता है एनएम जीएनएम की बहनों के आएंगे, लेकिन मुझे दर्द पता बहनों, मैं पूरा आपके साथ रहूंगा। हाँ, आईएन का रिजल्ट दोस्तों, आईएन का रिजल्ट आरएस भर्ती 2018 का आ गया। आईएन परीक्षा का रिजल्ट को लेकर सीएम सचिव साहब के सामने मजबूती से आपकी बात रखूंगा कि आरएस का आ गया तो इसका भी आना चाहिए, उसका निष्पन्न हो गया, याद दिया। टेक्निकल नहीं भर्ती की वो ऊर्जा विभाग मंत्री से मिलूंगा तो मैं आपकी बात रखूंगा, मैंने बोल दिया उसके लिए जो हाँ प्रमोट करूंगा, बीएसटीसी और बीएड वालों को प्रमोट किया जाए, मैं पूरी बात मजबूती से रखूंगा। दोस्तों वैसे कोशिश की है हर व्यक्ति के सवाल लेने की, शायद रिपीट वही हो रहे हैं।